इस होटल में रुके हैं, सूर्य होटल। तो मैं सर को, मुझे वो दिन याद आ गया कि जब पहली बार मैं कोर डायरेक्टर बना था। कौन सा डायरेक्टर? कोर डायरेक्टर। तो सर का उसी होटल में प्रोग्राम लगा था, और यकीन मानना, जिन शख्स को आप सुनने आए हैं उन्हीं शख्स के प्रोग्राम का रिजल्ट और प्रोडक्ट हम ही लोग हैं मेरे दोस्त, हम ही लोग हैं दोस्त। एक बार मैं फिर से आज आए हुए इस पे हमारे गेस्ट जो अपना समय निकाल कर आए हैं, इंजीनियर अवनीश साहू सर का अनूपपुर की पावन धरती में सर स्वागत करते हैं आपका। दोस्त, आपके छोटे भाई का नाम सुमित यादव, प्रॉपर रहने वाला बुढ़ार का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ। बात करूँ एजुकेशन की, तो मैं एजुकेशन को नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे एजुकेशन के वजह से मुझे कितने लोग जानते हैं। मुझे एजुकेशन नहीं पता, लेकिन जी हाँ, बात करेंगे प्रोफेशन की तो फुल्ली पिछले 4.5 साल से एक डायरेक्ट फिलर और एमवाइल के अंदर काम कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो बात करूं फैमिली बैकअप की, पापा जी छोटे मोटे काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ और घर पे इकलौता, कोई भाई बहन नहीं है, सिंगल हूं। आज से 4.5 साल पहले जब मैं 10th पास आउट किया था, आपने सुना नहीं, मैं जब 10th पास आउट किया था, मतलब कि जब मैं 11वीं क्लास में गया था, उस समय स्टडी कर रहा था और एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिनने बोला, सुमित एक ऐसा फील्ड है, अगर तू यहाँ पर आता है तो तेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, तेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, सुन रहे हो? तेरे को कमाने का अवसर मिल जाएगा। मैं बोला सर बताइए क्या है, और उनने मुझे डायरेक्ट फिलिंग के बारे में बताया, और वो कॉन्सेप्ट एमवाईएल था, और बताने वाले शख्स मिस्टर टीएस मार्को सर थे। देखते ही हाँ बोला, देखते ही हाँ बोला, क्योंकि किसी ने समझाया है कि भागना ही है तो 2-4 रुपए चिल्लर के पीछे मत भागो, भागना है तो 1 लाख और करोड़ों के पीछे भागा करो। तो देखते ही हाँ बोला, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा कि यहाँ पर मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी बिकॉज ऑफ रीजन। दोस्त, मैं वो एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप पढ़ाई करते हो किताब में। yes, वो एजुकेशन मुझे नहीं पता आज साइन थीटा काम आया कि नहीं आया, कॉस थीटा काम आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ काम आता है, लेकिन जब जब मैं सोकर उठता हूँ और घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एजुकेशन मुझे काम आती है। yes, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल मुझे काम आता है। दोस्त, एक ऐसी एजुकेशन मिली यहाँ पर जो अलग ही दुनिया की थी, जो ना तो माँ बाप सिखाए, ना तो रिश्तेदार सिखाए, ना तो स्कूल वालों ने सिखाया कि बेटा अच्छी संगत करना पड़ेगा। वो सिखाया है तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ने। किसी ने सिखाया है कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी जवानी लुटा देना मेहनत करने में, क्योंकि तुमको बुढ़ापे में ऐश करना है। ऐसी एजुकेशन बताई गई, और देखते ही हाँ बोला। दोस्त, बात करो हेल्थ की, तो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। सर, अभी जस्ट कुछ समय पहले मेरी मम्मी को पैर में बहुत प्रॉब्लम थी। वो जब चलती थी तो उनके एड़ियों में दर्द होती थी। तो मैंने अपने घर में एमवाइएल 45 और करक्यूमिन की कैप्सूल दिया। मैंने मम्मी को बोला कि दुनिया को हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप विश्वास नहीं मानती हो, एक बार उपयोग करके देखो। और सर उपयोग की, और जिसको सुनना होगा मेरे से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आज से 3 दिन पहले मम्मी से बात हो रही थी, और जब बात हो रही थी तो उनने बताया कि तेरे कैप्सूल और तेरे जो बोतल दिया है ना, इसको पीने के बाद पैर ठीक हो गए। और मेरे एरिया की, और सुनो, हमारे एरिया में सीएचओ होती है, वो फीडबैक लेने गई थी कि मैं आपको दवाई दी हूँ तो असर किया। मम्मी बड़े गर्व से बोलती है, तुम्हारा दवाई का पता नहीं, लेकिन मेरे लड़के ने जो दिया उसका रिजल्ट 15 दिन में सामने आ गया है। ये शुरुआत किया, आज इस प्रोग्राम को 4.5 साल हो गए रन करते हुए। एक छोटा सा डिसीजन लिया था, एक विश्वास किया था। मेरे घर वाले ही मना कर दिए थे, लेकिन मैंने विश्वास किया था। मैंने डिसीजन लिया था
शुरुआत किया 4.5 साल पहले एक गाइडलाइनर चुना जिनके बदौलत हम लोग स्टेज में धारते हैं और कहते हैं लड़कियों की आंखों में आईलाइनर और जिंदगी में गाइडलाइनर बड़े अच्छे होते हैं। और मेरे गाइडलाइनर इंजीनियर आशीष श्रीवास्तव के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। आज 4.5 साल हो गए, जब तक पहली बार आया था तो टाई भी नहीं था, लेकिन पता नहीं सर, आप सचिन सही में बोल रहा था, आप खुदा लगते हैं। 4.5 साल पहले आया था, टाई नहीं था पहनने के लिए, लेकिन आज 4.5 साल बाद सर का प्रोग्राम मिला और 4.5 साल के अंदर ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग से 16 लाख रुपए कमा के आपको यहीं से टूर एंड ट्रेवलिंग का मौका मिला। अभी आपको दिखाया गया पचमढ़ी। पचमढ़ी आपके लोग भी गए थे, आपके मोहल्ले वाले लोग भी गए थे। ऐसे टूर ट्रेवलिंग 2 बार गोवा, 3 बार पचमढ़ी का ट्रिप, 2 बार कान्हा किसली। और मजा तो तब आया जब पिछले साल 2022 में आपका भाई इंडिया अपने अनूपपुर से दिल्ली तक गया था ट्रेन से, और जब दिल्ली गया वहां से बैठा प्लेन में और 5 दिन का सफर इंडिया से बाहर थाईलैंड में बिताए और दोबारा फिर प्लेन में बैठ के दोबारा इंडिया आ गए। ये अगर सब कुछ मिला तो एक संस्था के बदौलत मिला, वो है डायरेक्ट सेलिंग। मुझे नहीं पता, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो मैं धक्के खाता, मैं डिसीजन ले लिया था, इसीलिए यहां पर आ गया हूं। यस सर नो? क्या डिसीजन लेने को तैयार हैं? सच में? क्या मैं अनूपपुर वालों से बात कर रहा हूँ? दोस्त, मुझे ना आज बड़ी एक प्यारी लाइन याद आई। आज मैं सुबह सुबह बैठा था तो मैं उस लाइन को पढ़ा और लिख रहा था। सुनना चाहते हैं? सुनिएगा। कहते कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? अरे यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई, फिर क्यों तू संसार के समस्याओं में रोने लगते हैं तेरे नैना? अरे मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना, दुनिया का तो काम है कहना, दुनिया का काम है कहना। दोस्त, अपने बातों को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय भैया, जय फ्रेंड। थैंक यू वेरी।